इस्लामाबाद में जितना अच्छा से पाकिस्तान डे सेलिब्रेट होता है उतना अच्छा से कहीं पे नहीं होता है। जैसे कि सबको पता है इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। तो ये औरत वहाँ पे बहुत कुछ दिखा सकती थी अपने चैनल पे के थ्रू कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तान डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन नहीं, इसको तो सियासतदान ने बुला लिया। ना पिछले साल इसने कुछ दिखाया, ना इस साल दिखाया। सियासतदान प्रमोशन के लिए बुलाई थी, गई प्रमोशन करने, लेकिन रूम्स के दाम ही नहीं बते किसी को कि कोई आके यहाँ रुक जाए। भाई ना जाना, बहुत महंगे होंगे। और तो और पहले इसके होटल पूरा वॉशरूम की बेड स्मेल आती थी। अभी अल्लाह बेहतरीन जाने, काफी लोगों ने रिव्यू भी दिया रहा इस बात का। और सट्टू भी आज वॉशरूम खोल के सबको दिखा दिए कि वॉशरूम साफ है यहाँ वाला। मतलब पहले मैला हुआ करता था। इतना खुश हो गई, वो देखो इंडिया दिख गया, इंडिया दिख गया। मुझे तो डर लग रहा था कि वहां से छलांग ना मार दी। इतना प्यार इसको। हाय अल्लाह, मैं भी ना इंडियन हूँ ना मैं पाकिस्तानी हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल कंट्रीज। और मुझे पाकिस्तान से भी प्यार है, इंडिया से भी प्यार है, हर जगह से है। हर जगह के लोगों से भी है। भाई देश और मुल्क हम लोग के अब्बा का थोड़ी ना है। तो ये जैसे कूद कुदा रही थी ना, मैंने बोला आज तो पक्का हो लेगी, नीचे जाएगी सीधा सरकत। लेकिन बच बचा हो गया। और फिर वहां से उसने देखा ना, इसको मंदिर नजर आया लेकिन मस्जिद नजर नहीं आया इतना बड़ा सा। कहती है वो क्या चीज है। समझ ही नहीं आया इसको कि वो मस्जिद है। कभी अल्लाह अल्लाह करे मस्जिद देखे और दिखाए तब ना। इसको पता है इंडिया से काफी नॉन मुस्लिम्स इसको देखते हैं ना, तो ये ज्यादा फोकस कर रही थी मंदिर पे। सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है बाबू भैया। इसे कोई लगाव नहीं है किसी से। ये औरत अपने हस्बैंड से नहीं लगाव कर पाती है, अपने औलादों से नहीं कर पाती है, अपनी माँ से नहीं कर पाती है। उसके माँ की खुशी उसके बंदे के साथ है, लेकिन माँ को छीन के यहाँ रखी है बंदे से। इसे किसी से लगाव नहीं है। अगर इसे कोई चीज से लगाव है तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज से लगाव है। तो जी हाँ, कोसर किसके साथ है घर में? अब तो हलीमा भी नहीं है। हलीमा भी नहीं है। और अकबर तो इसके घर में है। अकबर उधर बर्तन फोड़ा तो ही ना, कोसरिया इधर बर्तन फोड़ा तो ही, अलग अलग बर्तन फोड़ा तो ही। कोसर इधर पलाव बना के अकबर के सुंगात हुई पाउन पे ना, तो अकबर उधर पलाव खंडी सुंगात हुई के देख खाली हंडी है। किसके साथ है कोसर भाई साहब? कुछ समझ में आवत है कि नहीं आवत है? कोसर के साथ उसके बंदा रहता है तो हलीमा क्यों आ रहे गैर महरम के साथ? अरे भाई बिल्लो का भाई सादिक जान ना मार देगा इस सन गुंडी सुंडी का अच्छे से। Okay, jokes apart, on serious note, I am Indian and proud Indian, and I am so much happy that it's our day. But Sitara, I want to say something. You are Pakistani, and अगर हमारा कोई ब्लॉगर पाकिस्तान पाकिस्तान करेगा हमारे यहाँ, तो उसको पता नहीं क्या कर दे। बट आपको अपने इंडिपेंडेंस डे का जश्न और थंबनेल रखना चाहिए था। एनीवेज, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। वाओ। ऐसा कमेंट 6-7 मैंने देखा जब तक मैं पढ़ रही थी। मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, तो कुछ पढ़ी थी कुछ दूर तक। तो ये लोग खुद इसके मुंह पे तमाचा फेंक रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग अगर ऐसे करें, तुम कर रही हो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं लग रहा है। एक तुम अपनी कंट्री को तो इज्जत दे नहीं पाती हो, दूसरे को क्या दोगे जहाँ तुम पैदा हुई हो, जहाँ पली बड़ी हुई हो। तुम्हारी आज़ादी का दिन है और तुमने फ्लैग दूसरा देश के लगा लिया, और दूसरा देश के नाम भी लगा लिया, और अपनी आज़ादी का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करा वीडियो में। पूरा वीडियो इंडिया के ऊपर उतार दिया, और कल भी उतारेगी। या अल्लाह माफ़ी दे। कल सेलिब्रेशन उतारेगी पाकिस्तान डे वाला सियासी के, जो होटल में सेलिब्रेट भी हुआ है, जो दिखाई नहीं है। शायद वो सियासी दिखाए, इसे नहीं दिखाने की मतलब इजाज़त हो ना। लेकिन ये ऐसा कमेंट ने इसको तमाचा मारा है, फिर भी ये नहीं सुधरेगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि किसी दिन सीमा की तरह ये भी सड़क पार करेगी और जाएगी। ओ भाई, कोई सचिन निकल आओ बाहर, ले जाए इसे। बहुत दिन मत रखना, फिर लात मार के निकाल देना, कहीं और चली जाएगी। अरे सियासतदान अपना होटल प्रमोट करवाना था, कोई इज्जतदार औरत को बुला ली थी, कोई इज्जतदार यूट्यूबर, कोई इज्जतदार सेलिब्रिटी को बुलाती, खुशी खुशी आ जाते। ये बेइज्जत करेगी, कौन आएगा? पहले तुम्हारा होटल काफी फेमस है, मैंने रिव्यूज पढ़ा रहा।
लोगों ने वहाँ पे लिखा है कि वॉशरूम के कारण एकदम पूरा रूम सू 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 गंदाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब नया वाला जो बनाई हो उसके लिए थोड़ा अच्छा प्रमोशन करवा लेती। इस फटीचर को बुला के क्या प्रमोट होगा? फटीचर बस बता देगी बहुत अच्छा बहुत सुंदर, सबको पता फटीचर तुमसे डरती है और तुम फटीचर से डरते हो। तो ये कैसी प्रमोशन हुआ? प्रमोशन के लिए कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाती। ये कौन सा सेलिब्रिटी है? ये तो एक बदनाम गली है। इस गली से जो भी गुजरेगा वो भी बदनाम होगा। तो इस बदनाम गली को बुला के अपना होटल प्रमोट नहीं बदनाम करवा रही है। तो सट्टू डार्लिंग तुम कैसी औरत हो? एक प्रमोशन करने वहां पहुंच गए, उड़ती मौसम खराब बच्चे और बूढ़ी माँ को लिए दिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, इतना गंदा मौसम है कश्मीर का और ये औरत पहुंच गई कश्मीर। इससे सबको पता है इसके बारिश के मौसम आने वाला है और कश्मीर के हाल खराब रहता है बारिश में। ये फिर भी वहाँ पहुँच गई है, वो भी बूढ़ी माँ और बच्चों के साथ। कश्मीर वाले आलू ले लो, पपीता ले लो, तरबूज ले लो, टिंडे ले लो, कद्दू ले लो, जो मर्जी चल रहा है, चाहे बोलना है बोल लो। संतरे ले लो, लेकिन ले लो भाई, चुकतरे ले लो। कुल्लम कुल्ला बिक रहा है, ले लो भाई। कश्मीर वाली सब्जी फ्रूट मंडी आई है, ले लो ले लो। तो आप लोग समझ गए होगे किधर बिक रहा था ना, चकोतरा वगैरह वगैरह। तो इस औरत को शर्म है ही नहीं कि हम जो पहन रहे हैं काफी पतला है और सी थ्रू है, लोगों को नजर आ जाएगा। ये जानबूझ के करती है। अगर बैठ के रंडी रोना नहीं करना होता है तो ये औरत ऐसे नंगा पुंगा होके दिखाई देती है जलवा। तो भाई इतना डेंजरस माहौल चल रहा है कश्मीर में, काफी ब्रिज वगैरह बह गई है और ये औरत इस मौसम में वहां पहुंच गई है। अल्लाह भला करे। अगर कोई चीज की इसके बच्चों को या इसको जरूरत नहीं है तो वो चीज घोचू हाथ लगाने की हिम्मत ना करे। ये है घोचू के औकात। और हलीमा के भी यही औकात है। तो घोचू हलीमा के सेम औकात है। व्लॉग है 14 अगस्त का, लेकिन पूरा व्लॉग इंडिया के नाम पे उतार दी। कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कल 14 अगस्त था, आज 15 है। अलग अलग दिन दोनों की आज़ादी है ना। लेकिन नहीं, इसने ना पहले अपने वालों को नहीं विश करना था, दोनों को साथ करना था। अलग अलग दिन जैसे तैयबा और आयत के बर्थडे आती है ना, तैयबा को नहीं मनाना, मना के देना है। आयत को मना के देना है क्योंकि उसके बाप पैसा देता है। तो उसी तरह से तैयबा को नहीं मना के देने के लिए आयत वाला दिन मनाती है। बस होता आयत का है, तैयबा का नाम रगड़ देती है साथ में। उसी तरह इसने आज भी किया है, डरती है अपने सब्सक्राइबर्स से। अलग अलग दिन दोनों देशों को विश कर देती, क्या चला जाता। कल विश करती पाकिस्तान वालों को, आज इंडियन डे, आज इंडिया वालों को विश कर देती। ये जो औरत अपने मुल्क का नहीं बनी, वो किसी दूसरा मुल्क का कैसे बनेगी? ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है। तो आप लोगों को तो याद होगा, पिछले एक टाइम गए थे ये लोग कश्मीर, जब नाना गुल्लू भी साथ ही गया था। तो चंगुला बाबा ने गाड़ी में बोला था उधर दूसरे साइड हमारे दुश्मन लोग रहते हैं। ये माँ बाप बोलते होंगे तभी तो बेटा को पता है, सब बातें करता है। तो ये वाला बात हमने सबसे फर्स्ट मैंने क्लिप लगा के दिखाया रहा। नाना के तो वीडियो ही गायब करवा दिया गया था। तो चंगुला ने कहा था नॉन स्टॉप मिस्ट्री जो है मेरी, उसे याद होगा, उसी ने मुझे क्लिप ला के दिया रहा। तो याद तो होगा सबको ना, इसने बोला था। उसने बोला देखो यार बच्चे कितने हाइट रखे हुए ना दूसरा मुल्क के लिए। जाहिर सी बात है, माँ बाप जो बातें करेंगे वही तो बच्चे पकड़ेंगे। तो ये औरत को इसलिए पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं देता है, ये कंट्रोवर्शियल क्वीन है। इसको पाकिस्तान में कोई भी भाव नहीं देता, ना इज्जत देता है। मैं ये दोनों कंट्री से नहीं हूँ, ना पाकिस्तान से हूँ ना इंडिया से हूँ, लेकिन मेरे पास दिल में दोनों कंट्री के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में मेरा ससुराल है और मेरा हस्बैंड पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी पाकिस्तानी है। और इतने अरसे से मैं यहाँ रह रही हूँ एंड आई लव पाकिस्तान। अब तो मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार है कि मैं तो सोच रही हूँ अपने घर जाऊँगी तो वापस ज़रूर आऊँगी। और वहीं पे इंडिया के साथ भी, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं हमारी कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा लिंक रखता है और बहुत ज़्यादा दोनों में मोहब्बत है कंट्रीज़ में।
क्योंकि पुराने ज़माने में इंडिया के कुछ लोग इंडेंचर्ड लेबर्स के थ्रू फिजी गए थे। तो वो आज भी फिजी में उनके ख़ानदान पैदा हो गए, वो तो मर गए बेचारे। तो इसलिए काफ़ी मतलब इंडिपेंडेंट है ना दोनों। इंडिपेंडेंट नहीं, जैसे कि लाइक लिंक रखते एक दूसरे से, और काफ़ी प्यार है दोनों कंट्रीज़ के। और इवन इंडिया हम लोग वीज़ा फ्री है, सिर्फ टिकट करवा के जा सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं लगता है। वहाँ पे एंट्री में स्टैंप लगेगा और वापस 3 महीना बाद आ सकते हैं घूम के। लेकिन अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ से मैं इंडिया नहीं जा सकती। अगर चली गई तो वापस यहाँ नहीं आ पाऊँगी। मुझे डायरेक्ट अपने घर जाना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से। मुझे पहले बता दिया गया था। ये औरत बहुत बेशर्म है, व्यूज़ के लिए ये सब करती है। दिल में इनके कुछ और होता है और मुँह पे म्याऊँ म्याऊँ। तो एक तो ये औरत को अपने हस्बैंड की भी इज्जत नहीं है। कंट्री के तो गोली मार देते सब। हस्बैंड जो उसके साथ रहता है 24 घंटे, दुम हिलाते रहता है। ये औरत उस आदमी की भी इज्जत नहीं कर पाती है। कहती है मुझे और मेरे बच्चों को तो अचार की ज़रूरत नहीं थी, फिर तुमने अचार क्यों ना लेके आया। पूरा पूरा शो करा रही थी कि अगर कहीं में हम जा रहे हैं तो मुझे और मेरे बच्चों की अगर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो घर से नहीं जाएगा। तो वहाँ पे उसकी कितनी इज्जत कितनी औकात है वो दिखा रही थी। मैं आपकी और काम बताऊं जो कल अचार लेकर आए हो। किसने कहा था अचार लेकर आओ? ये इसी आदमी की गलती है। अच्छा मैंने कहा ही नहीं है कि अचार मुझे चाहिए या मेरे बच्चों को किसी को चाहिए। अचार लेकर आए हो और इनके अचार के डब्बे की वजह से तो यहाँ पे हलीमा से पूछ रही है कि अचार किसने लाया। हलीमा ने कहा इस आदमी के काम है। ये औरत खुद उसकी इज्जत नहीं करती है तो इसकी बहन हलीमा भी नहीं करती है और इसके बच्चे भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हलीमा ने जो ये बात करा है ना, इस आदमी के काम है। इस बात को लेके कमेंट में लोगों ने काफ़ी हलीमा को ट्रोल किया है कि हलीमा के तमीज़ सिखा और हलीमा को इतनी छूट नहीं तो ऐसे ब्ला ब्ला। ये वाला कमेंट ये टट्टी औरत को टट्टू को नज़र आ जाएगा। टट्टू टट्टू को नज़र आ जाएगा ये कमेंट। और जो रोज़ाना लोग टिंगमुंगी के बदतमीजी हरामखोरी पे उंगली उठाते वो नज़र नहीं आता। आज तो पक्का ऐसे आएगा और 1-2 दिन में वीडियो भी आ जाएगा हलीमा पे कि हलीमा तुम बात करने की तमीज़ सीखो, लोग कमेंट करके बोल रहे हैं। तो ये वाला वीडियो पक्का ये 1-2 दिन में बना के हलीमा पे बोल देगी कि लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज़ सीखना पड़ेगा। अपने बच्चों के कमेंट नहीं नज़र आएगा इसे, हलीमा वाला कमेंट इससे नज़र आएगा। हलीमा को लोगों ने आज काफ़ी रख के ट्रोल करा है कमेंट में। तो ये वाला इसको आज नज़र आ ही जाएगा। जैसे रोज़ाना टिंगमुंगी को करते आज हलीमा की बारी थी। तो भाई ये औरत इतना सी थ्रू कपड़ा जो पहन के गई है, इसके काम है। अगर रो धो नहीं तो नंगा पुंगा होके दिखाओ, तभी तो लोग वीडियो देखेंगे कि चलो भाई कुछ फ्रूट सब्जी बिक रहा देखते हैं। कितने बड़े बड़े सब्जी फ्रूट मिल रहा है फ्री में। तो ये चक्कर है इसके। ये जलवा दिखाती है लोगों को जानबूझ के। क्या ये इतनी नन्ही काकी इसे नहीं पता है कि कपड़ा काफ़ी पतला है, हम अंदर कुछ पहने शमीज़ या वेस्ट वगैरह लेके जाए। ना जी ना, इसलिए नहीं पहनना है। लाइनिंग लगा के सीधी पतला सा कोई डबल लेयर सिला लेती इसको, यही मटेरियल अंदर से लेके लगा लेती। लेकिन नहीं, कुछ तो करती, अंदर से वेस्ट ही पहन लेती। पहन लेगी तो सब्जी की मंडी कैसे लगेगा, वो भी तो करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हलीमा पे आया है कि हलीमा को तुमने इतना अच्छा लाइफ दिया ब्ला ब्ला ब्ला, और तुमने तो हद ही कर दिया। तुम अपने हस्बैंड से बदतमीजी से पेश आती हो, तुम्हारे बच्चे भी बदतमीजी से पेश आते हैं और हलीमा भी बदतमीजी से पेश आती है। लेकिन ये बात तो मैंने बता दिया है ना, पक्का हलीमा वाला इसे कमेंट नज़र आ जाएगा। ये इतना बदतमीजी से बात कर रही है घोंचू से। चलो घोंचू है, सबको पता है घोंचू है, सबको पता नौकर है ड्राइवर है। लेकिन तुम यहाँ पे तो शो करा दो कि हस्बैंड है, दिखाओ ना यहाँ पे। तो मेरे हाथ एक क्लिप लगा है जहाँ पे नैना साबित कर रही थी ना कि घोंचू और एजाज ने क्या डिसाइड किया था आयत के लिए। वो मैं बाद में सुनाऊंगी सुबह इंशाल्लाह। तो ये इसके इतना ज़्यादा कमेंट आया हस्बैंड के रिस्पेक्ट पे। लेकिन टकली मजाल है उसकी इज्जत करेगी। और टकली ने आज शो करा दिया 14 अगस्त के दिन मैं कश्मीर गई थी 15 अगस्त मनाने। क्या बात है, कितना प्यार करती है देख लो यार इंडिया वाले।
ये तुम लोगों से कितना मोहब्बत करती है। ले जा भाई, ले जा, संभालो इससे कोई। यहाँ वाले थक चुके हैं इससे। इसकी कोई इज्जत नहीं करता है यहाँ पे। कुछ कुछ इंडिया वाले हैं जो इसकी इज्जत करते हैं। भाई ले जा, नदी क्रॉस करा ले, जो मर्जी कर ले। तार बांध ले, इधर से उधर खींच ले इसको। कुछ कर ले, लेकिन ले जा। बेइज्जत औरत जैसे घोंचू को बेइज्जत करती है, बेइज्जत घोंचू भी तो है। तो ये घोंचू को जैसे बेइज्जत करती है, उसी तरह इसका बेटा इसको बेइज्जत करता है। इसे शर्म भी नहीं आती है। शर्म से डूब मर अपने बेटे के सामने ये सब हरकत करने से पहले। एक तो नंगा पुंगा कपड़ा पहनती है, पूरा जिस्मानी दिखता है उसमें जिस्म। और लड़का से कहती है कि मेरी रील्स बना। हम लोग को पता है तुम रील में कैसे कैसे जलवे दिखाती हो। जवान लड़का के सामने माँ बत्तियां जला के खड़ी होके रील बनाएगी। ये कयामत की निशानी है भाई साहब। अब माएँ जवान बच्चों के बोलेगी अपने जवान लड़का को कि मेरा जलवा के रील बना और डाल, दुनिया को दिखा। ये है दुनिया की दीवानी औरतें। कैसी माँ हो, अपने बेटे के सामने पूरा पूरा नंगी हो जाती है। तुम्हारी चाल तो पूरा नंगा है तुम्हारे बेटे के सामने, मतलब इज्जू को घर में घुसाना वो सब याद करता होगा। लड़का बड़ा था ना तब घुसता था, बस बेटी पैदा करके हाथ में थमा के भाग गया। तो इस लड़का को सब याद होगा, तभी ये तैयबा से ज्यादा प्यार करता है और किसी से नहीं करता है। जब भी कहीं ट्रिप पे जाती है, घोंचू को ना कपड़ा पैक करके देती है और ना घोंचू के कोई ख्याल रखती है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसे कर घोंचू अपना खुद करता है, और जब वो कर लेता है तो ये जाके मजाक बनाती है। पीछे से इसका इंसल्ट करवाती है ना मजाक बना के। ये कैसी औरत है, अल्लाह रहम का है। तो इससे अच्छा तो वो एक्टिंग वाइफ को सर है भाई। कम से कम उसको इज्जत से काट के सब चीज़ तो देती है। उसे भी पता है बेइज्जत बंदा है, लेकिन भाई के समान है। तो भाई के अपना इज्जत देती है ना वो। तो सट्टू शर्म कर, तुम्हारा हस्बैंड है। वो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम तो एजाज भाई साहब को अपना हस्बैंड मानती हो ना, लेकिन उसकी शादी हो गई है। अब उसकी अपनी बेगम है। तू इसी से काम चला लेना, ये जो तेरे नसीब में है। ये तुम्हारी बुरे कर्मों का फल है। समझो, कहीं ना कहीं ये तुम्हें विरासत में मिला है, झेलने के लिए। तुम जैसी कमीनी औरत की जिंदगी भर का सजा मिला है। ये घोंचू तुम्हें सजा के नाम पे मिला है। तो इसको झेलो, अच्छे से झेलो, कदर करो। मेरी हंसी आ जाती है जब भी मैं इसको बोलती हूँ कि ये घोंचू तुम्हें झेलने के लिए मिला है। तुम्हारे सारे बुरी कर्मों का फल है घोंचू। उसकी इज्जत करना सीखो। अच्छा, शर्म कर। डूब मर शर्म से। इतना इंसल्ट कौन करता अपने हस्बैंड को। अब वो भारी पेट अचार खा के उसे लग रहा है कुछ हाजमा हुजमा हो रहा है, तो तुम क्यों पाबंदी लगाती हो। और तुम्हारी माँ भी हंस रही है बेगैरत, तो अपने बंदे की कदर नहीं करी, तुम्हें क्या करने देगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज। और जी हाँ, कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर